वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रियंका। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल प्रियंका कुक स्पॉट एंड व्लॉग में। और ये वीडियो है बुधवार का। तो मॉर्निंग का टाइम था और हम लोग को कहीं पे जाना था। कहीं पे क्या, हम लोग को जाना था रायपुर। तो बस अध्ययन को थोड़ी सी सर्दी हुई पड़ी है, तो उस गला वगैरह उसका ख़राब है, कफ वगैरह जमा है। तो उसको उसके पापा गरारा करा रहे हैं। मैंने गर्म पानी में नमक मिला करके उसको दे दिया था अध्ययन को करने के लिए, बट वो ठीक से कर नहीं रहा था। तो फिर उसके पापा करवा रहे हैं उसको। और आज इत्तेफाक से दोनों जन बाप बेटे सेम कलर का टी शर्ट पहने हैं, सॉरी। तो हम लोग आ गए थे रायपुर। हम लोग को जहाँ पे जाना था, एक्चुअली उसका नॉर्मली ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह है, दवाइयाँ हैं, तो बस वही चल रही हैं। तो हम लोग वही लेने के लिए जाते हैं 2-3 महीने पे रायपुर। हमारे यहाँ से रायपुर 30-35 किलोमीटर है। तो हम लोग गए हुए थे और बारिश हो रही थी अच्छी खासी। तो रेनकोट पहन के गए थे हम लोग, और भीगे तो नहीं थे। हस्बैंड थोड़ा सा भीग गए थे क्योंकि वो सामने बाइक चला रहे थे ना, तो जो सामने बैठता है वो थोड़ा बहुत तो भीग ही जाता है। तो बस वो भीग गए थे और काफ़ी लंबा सफ़र करके आए थे ना, मतलब 30-35 किलोमीटर फिर भी मायने रखता है। और वो भी ऐसी सिटी में जहाँ पे बहुत रश होता है। तो जहाँ पे आपको आधा घंटा लगता है जाने में, वहाँ आपको 45 मिनट 1 घंटा लग जाते हैं। तो बस वहाँ से दिखा के फिर हम लोग आ गए थे। और ये रास्ते में ये देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद पाथवे बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ये बना हुआ था, बट ये किसी काम का नहीं है, कोई यूज़ नहीं होता उसका। पता नहीं क्यों सरकार इस तरीके से बना के और वेस्ट करती है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो अच्छा लगता है कभी कभी यहाँ पे घूमते हैं। तो हालांकि मैं बहुत कमी हुआ है कि अब घूमना क्या, सिर्फ काम से ही आते हैं। और ये देखिए RK मॉल, यहाँ पे मैं जॉब करती थी पहले। मैं डोमिनोज़ में जॉब करती थी। जब मैं डोमिनोज़ में, तब यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी। इसके पहले मैग्नेटो मॉल में ट्रेनिंग होके फिर यहीं के लिए मुझे असाइन किया गया था, तो फिर वहीं मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। उसके बाद फिर मैंने भिलाई में भी काम किया है। तो बस हम लोग निकल, और यहाँ पे मैंने आटे सान करके रख दिया है। और आज फिर से बनेंगी पूड़ियाँ। कल भी बनी थी, कल आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ में बनी थी, आज चने की सब्ज़ी के साथ में बनी है। क्योंकि आज मेरी बड़ी वाली ननद का बर्थडे है, तो वो मतलब वो तो यहाँ पे नहीं आ पाई हैं, लेकिन फिर भी बन रही है। मम्मी ने कहा कि बना लो। तो मैंने इसमें कल सिर्फ अजवाइन नमक डाल के बनाई थी, और आज मैंने ना कसूरी मेथी भी डाल दिया था। तो एक कसूरी मेथी, नमक और अजवाइन डाल के पूड़ियाँ गूँथ दी हैं। और यहाँ पे खीर बन रही है, सब्ज़ी बन चुकी है। सब्ज़ी मम्मी ने बनाई थी, तो बस अभी थोड़ी देर और है, आधे घंटे। खीर तो ऐसी है कि आप जितना पका लो, जितना कढ़ा लो, उतनी टेस्टी बनती है। तो बस वही कर रही है खीर आराम से। चावल पक गए हैं, और आपको ना बच्चे लोग खेल रहे हैं बाहर में, तो आवाज़ आ रही होगी। चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और सुबह से मैं आपसे अभी मिल रही हूँ सीधा शाम को, अभी 6:45 हो रहे हैं। तो आज डिनर में बन रहा है चने की सब्ज़ी, जो कि मेरी सासू माँ ने बनाई थी। फिर उसके बाद में मैंने आटा सान करके गूँथ दिया। मैंने आपको बताया था इसके पहले वाली क्लिप में। खीर बन रही है, और अभी हम लोग का प्लान है मार्केट जाने का। तो देखो कौन कौन जाता है। छोटी वाली जो मेरी ननद है वो आई हुई है, तो अगर वो देखते हैं दोनों जन जाते हैं कि सिर्फ वो ही जाती है। और थ्रेडिंग मेरा थोड़ा बहुत बड़ा है, ज़्यादा नहीं बड़ा है, तो देखते हैं बनाएंगे। और उसको भी बनवानी है थ्रेडिंग। उसकी फ्रेंड की शादी है, कल ही है ना, हाँ कल ही है, कल 7 तारीख है। तो इसलिए वो आई हुई है, और हम लोग भी कल जाएंगे शादी में। तो कल का ब्लॉग भी होने वाला है। वहाँ ज़्यादा ब्लॉगिंग तो मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं रुकूँगी भी नहीं शायद। और आज हम लोग रायपुर गए थे, क्योंकि अध्ययन का जो रूटीन चेकअप था वो करवाना था उसको। मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग उसका चेकअप करवाते रहते हैं। तो हम लोग रायपुर गए थे, उसकी दवाइयाँ आ गई हैं। दवाइयाँ भी लेनी थी, वो दवाइयाँ ना रायपुर में उसकी मिलती हैं ज़्यादातर। बट अभी आज हम लोग गए ना, तो सर ने बताया कि भिलाई में भी मिलती हैं। और वो सर भी भिलाई में भी बैठते हैं गुरुवार को। तब हम लोग को जब नेक्स्ट दिखाना होगा, 3 महीने के बाद में दिखाना है, तो हम लोग फिर वहीं जाएंगे सीधा। और एक दवाई ना बढ़ा दी गई है अध्ययन की, तो ऐसा कुछ भी उसमें वो दवाई में नहीं है। आज भाई मैंने बोला कि दवाई कब तक चलेगी, तो बोलते हैं दवाई नहीं है, ये सिर्फ सप्लीमेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा बच्चे लोग को दिए जाते हैं बच्चे लोग की ग्रोथ के लिए। तो बस वही दवाइयाँ हैं, उसको हम तो दवाई ही बोलेंगे, वो भले सप्लीमेंट्स बोलते हैं। तो बस वही सब चलेंगी। इस चक्कर में आज अध्ययन का, क्योंकि रायपुर जाना था। सुबह तक ना मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, था प्लान कि जाएंगे, लेकिन बारिश हो रही थी। फिर मैंने फ़ोन किया वहाँ पे, तो पता चला कि एक डॉक्टर उसकी नहीं बैठेगी और एक ही डॉक्टर उसके बैठेंगे। मतलब 2 डॉक्टर वहाँ पे हैं जिनको हम दिखाते हैं। तो एक डॉक्टर तो नहीं आ रही हैं, वो 1.5-2 महीने में एक बार आती हैं, 2-3 दिन के लिए, और पेशेंट लोग को देखती हैं। क्योंकि जब हमने अध्ययन को दिखाया था ना 3 महीने पहले, शायद वो तभी का आई हैं, उसके बाद से वो शायद नहीं आई हैं।
तो बस फिर मेरा फिर कैंसिल हो गया कि नहीं जाएंगे। ये हुआ कि चलो हस्बैंड बस जाएंगे अकेले और दवाई ले करके आ जाएंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ आप अवॉइड कीजिएगा, बच्चे लोग खेल रहे हैं अध्ययन और वही जो एक लड़की आती है ना वैष्णवी, वो। तो ये था कि हस्बैंड जाएंगे दवाई लेकर के आ जाएंगे। फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो जो सेकंड वाले डॉक्टर हैं उनको भी दिखा देते हैं, क्योंकि दवाई ना उन्होंने ही लिखी थी। तो अगर वो बोलेंगे कि कंटिन्यू करना है तो करेंगे, अदरवाइज़ फिर नहीं लेंगे, क्योंकि दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती हैं ना, लेके कोई मतलब नहीं है और ज़बरदस्ती का दवाई पिलाने से भी कोई मतलब नहीं है। तो फिर हम लोग गए, इसलिए फिर हम लोग चले गए थे। तब तक बारिश भी बंद हो गई थी, बट हाँ ये कि आधे रास्ते बारिश मिली थी। उसके बाद फिर मौसम खुल गया था, काफ़ी गर्मी हो गई थी। और आने के बाद फिर मैंने ना शावर भी ले लिया। 3 बजे, 3:30 बजे मैं आ गई थी, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। तो बस यही सब अपडेट था। रास्ते में हमने डोसा वोसा खाया था, क्योंकि सुबह का नाश्ता करके गए थे और वहाँ पे भी कुछ खाया नहीं। ये था कि जल्दी से घर पहुँच जाओ, कब बारिश गिरे पता नहीं, लेकिन मौसम खुल गया था, धूप अच्छी खासी हो गई थी। तो बस आज का यही अपडेट था। आज का दिन ऐसे ही गया। अब आगे अगर मैं जाती हूँ मार्केट तो फिर आपसे रिकॉर्ड करूँगी, थोड़ा बहुत बताऊँगी, मतलब दिखा दूँगी मैं आपको। अभी के लिए इतना ही, 3 साढ़े 3 मिनट मैंने बात कर ली। तो चलिए फिर मार्केट में आपसे मिलते हैं अगर मैं गई तो। बाय बाय। और फिर खाना वाना खाने के बाद में उसी बीच में फिर अध्ययन को भी एक बार और भाप दिला दिया गया था। उसको हम लोग स्टीम और भाप ऐसे देते रहते हैं जब उसको सर्दी होता है, क्योंकि दवाइयाँ तो उसको असर नहीं करती हैं। हमेशा उसको ना स्टीम से ही फ़ायदा होता है। और अभी भी उसको दे रहे हैं, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो बच्चे लोग को थोड़ा सा रहता ही है, सर्दी वगैरह जल्दी पकड़ लेती है, तो इस वजह से उसको स्टीम वगैरह दिया है। और ये व्लॉग ना अब हमारा ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही छोटा सा व्लॉग है, तो बस इसलिए थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ तो व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और ये संडे का क्लिप है डायरेक्ट। बुधवार के बाद मैंने सीधा संडे को ही थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि पीछे आंगन में ना हमने ये सब ठीक किया है। इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि संडे के दिन मैं और पीछे वाला आंगन भी ठीक से करूँगी, ये जो क्यारी बोलते हैं ये बनाऊँगी। तो बस यही बनाया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।